देखिए आपको निम्न में से कौन से शब्द द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। द्वित्व का मतलब होता है एक आधा लेटर एक पूरा, जैसे ढक्कन, पक्कन, इस तरह से जिसमें एक आधा और एक पूरा हो तो वो द्वित्व होता है। कंठे वर्ण जो गले से बोला जाता है, हा हा बोल के देखना, गले से आवाज़ आती है। आकृति का सही वर्ण विच्छेद कौन सा है। ये रहा आ, क, र, ता पे छोटी की मात्रा ई, ती। कौन से निम्न में से कौन से शब्द स्वनिम ध्वनि का प्रयोग हुआ है। मूड। आगत ध्वनि है सड़क। इसमें से कोष्ठक में से है पहला श्वास वायु का कम मात्रा। कम मात्रा कैसे पहचानेंगे। अल्प प्राण। अल्प मतलब कम। ये मूल स्वर है। मूल मतलब मेन स्वर है। ये जिन ये आ ई उ कौन से स्वर हैं। ये है ह्रस्व स्वर। इनमें आवाज़ कम निकलती है। देखिए हवा नहीं निकलती। आ बोलेंगे तो ज़्यादा दीर्घ स्वर होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक, अधिक क्या होगा, महाप्राण, और कम होता तो अल्प प्राण। ऐसे पहचान बनाइए। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में प्रकंपन नहीं होता, प्रकंपन नहीं होता, अघोष। अब ये ट्रू फॉल्स है। माँ स्पर्श व्यंजन है, सही है। स्पर्श मतलब जब माँ बोलते हैं तो टंग ऊपर जाएगा। संधि स्वर वे माने जाते हैं जिसका निर्माण मूल स्वरों से होता है, सही। दा का उच्चारण दंत स्थान है। अब दा बोलिए। दा, दा बोलते समय जो आपकी जीभ है वो दांत को लगेगी, इसलिए। स्वरों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट आती है, बिल्कुल गलत। आ ई कोई रुकावट नहीं आती, लगातार बोल सकता है। ये तो इसमें से छांट के लिखना है। प्राण है का, दा, ता। घोष है घा, दा, धा। महाप्राण है हा, अघोष का। अब ये अनुस्वार होती है बेटा सिंपल बिंदी, और अनुनासिक है चंदा बिंदी। बस ये याद कर लो तो अपने आप आ जाएगा। ये अनुस्वार, अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक। अनुस्वार कैसे पहचान रहे, बिंदी से, पता है ना, ये बिंदी बनाई है मैंने। आँख अनुनासिक, अंतर अनुस्वार, 5 अनुनासिक, अंडा अनुस्वार है, और गाँव अनुनासिक है। अब ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक कार्य नहीं करना। अब ये है वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर ये रहा, पेज इस पेज पर है पीछे आपका। ये रहा मूल ध्वनि, यहाँ से पहले पूरा यहाँ तक है फर्स्ट पार्ट, और इसका फिर प्रकार। ये रहा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इनके भेद उदाहरण सहित लिखिए। ये देखिए वावल, ये पूरा का पूरा स्वर है। ये स्वर वर्ण यहाँ से यहाँ तक ये लिखना है, और फिर ये लिखना है। इनकी संख्या 11। ये स्वर वर्ण होते हैं छोटे आ से और तक का। इसके बाद आप फिर देखिए आगे बेटा, ये वाला संयुक्त तथा द्वित्व व्यंजन किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। क्वेश्चन 3 ये रहा। संयुक्त व्यंजन, अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़कर संयुक्त ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कोई भी 2 उदाहरण लिख लेना। जैसे का, शा, आ तो छा बन गया। का, या, आ, ज्ञा बन गया। द्वैत व्यंजन, ये भी इसका सेकंड पार्ट है। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है तो द्वैत व्यंजन कहलाता है। जैसे मैं बताता था, एक बार आधा का, फिर का, आधा चा, पूरा चा, मतलब आधा लेटर पूरा लेटर। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रयत्न किसे कहते हैं, तो ये रहा। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश, चेष्टा या परिश्रम। लेसन 2 फिनिश।